Welcome once again to the alien chemistry classes. This time we will discuss about the important topics of amine chapter for class 12 board exam. The first one is Gabriel thalamide synthesis process. मैंने चुना है इसको कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें थैलामाइड जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एन अल्काइल थैलामाइड बनता है। फिर उसको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम रिएक्ट करेंगे तो उसमें से 1 डिग्री अमीन हमें मिलता है। ये वाले रिएक्शन को थोड़ा आप पैटर्न को देखिए। ये थैलामाइड है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इधर ये हट गया और ये इधर आके पोटेशियम लग गया N-K+। उसको फिर अल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इधर एन अल्काइल थैलामाइड बना। फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 डिग्री अमीन हमें मिलता है। तो जनरली थैलामाइड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रोसेस में 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन होता है। एग्जाम में 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन हो या फिर कन्वर्जन रिएक्शन हो, जैसे कि थैलामाइड से 1 डिग्री अमीन बनाओ तो उसमें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रोसेस ही लगेगा। दूसरा है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसमें ये देखो इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। तो अमाइड व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन गैस in presence of base also gives 1 degree amine. Amide to amine। तो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कोई भी तरह के क्वेश्चन में भी आ सकता है, कन्वर्जन में भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी इसको दे देता है फिर ये वाला A-B करके देता है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। देन मैंने एक लिया है कन्वर्जन में, शायद बहुत भी आ सकते हैं लेकिन मैंने इसको ही चुना है, कन्वर्ट अमाइड इनटू अमीन, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट और वाटर के साथ पास करेंगे। तो ये वाला क्या है, अमाइड। तो अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स। इसको मत भूलिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो कि क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। देखो इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया तो इधर अमीन बन गया। ओके, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जिसमें 1 डिग्री अमीन बनता है। थैलामाइड इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। दूसरा हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन प्रोसेस जिसमें अमाइड से अमीन बनता है 1 डिग्री अमीन, और कन्वर्जन में मैंने अमाइड से अमीन को जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट में लगाया तो इधर अमीन बना। ओके, फिर बात करेंगे थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ की। ये अमोनिया है और ये मिथानामाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है किसका ज़्यादा है। जैसे कि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसमें अमोनिया में देखो 3 हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल अमीन में एक ईडीजी ग्रुप है, इसको ईडीजी ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। तो एक ईडीजी ग्रुप होगा तो इधर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाएगा वो इजीली डोनेट हो पाएगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अमोनिया से ज़्यादा है। देन कम टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन प्रोसेस। अगर हम वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या करेगा, जैसे कि इधर 1 आर है, इधर 2 आर है, इधर 3 आर है, मतलब ये 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला है। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री वाला में जो आयन बनता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, 2 डिग्री वाला में जो आयन बनता है उसका स्टेबिलिटी 1 डिग्री से थोड़ा कम होता है, और टर्शियरी में जो आयन बनता है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। तो सॉल्वेशन प्रोसेस में जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन्स होता है वो 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन की बात करें या फिर गैस फेज में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है उसमें देखिए एक्वस सॉल्यूशन फेज में जो ये 2 डिग्री है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है, ये ज़्यादा होगा प्राइमरी से। टर्शियरी बीच में आएगा, मतलब प्राइमरी और अमोनिया के बीच में टर्शियरी आता है क्योंकि उसमें थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस रह जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ठीक से डोनेट नहीं कर पाते, मतलब इलेक्ट्रॉन तो रहता है लेकिन 3 अल्काइल ग्रुप होने के बावजूद भी ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए कम है। लेकिन गैस फेज में सेकेंडरी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इधर ये वाला 3 डिग्री, ये मतलब 3 लिखा है, ये 3, तो 3 ये बीच में आता है और प्राइमरी, फिर उसके बाद अमोनिया। क्लियर है। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन
गारंटी आ सकता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्वेशन, आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर या एक्वस सॉल्यूशन या गैस फेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्बोलामाइन रिएक्शन। कार्बोलामाइन रिएक्शन में आइसोसाइनेट टेस्ट इसको बोलते हैं। एनसी जो होता है वो आइसोसाइनेट है। तो इधर एमीन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ ऐड करें विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हीट करेंगे तो हमें आइसोसाइनेट मिलता है विथ पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। देन बैक टू हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर हम 1 डिग्री अमीन के साथ, मैं इधर 1 डिग्री अमीन लिया हूँ, इसके साथ रिएक्ट किया तो ये H और Cl मिलके HCl होकर निकल जाते हैं, बाकी ये वाला पार्ट इस पर जुड़ जाते हैं, तो इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। ये 1 डिग्री के साथ भी रिएक्ट करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको कि हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। 2 डिग्री के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता। और डायज़ोनियम सॉल्ट में मैंने एक ही चुना हुआ, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जिसकी डायज़ोनियम सॉल्ट अगर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें इंटरमीडिएट में ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। उसको हम NaNO2 के साथ कॉपर के प्रेजेंस में थोड़ा हीट करें तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। उसी के साथ ये बात सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, तो आमीन के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ओके, थैंक यू।